राजस्थान में बेरोजगार भत्ते के लिए नया नियम लागू किया गया। अब RSLDC या फिर ITI का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत सभी को इंटर्नशिप देनी होगी, यानी कि जिनका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव हो रखा है उन सभी को इंटर्नशिप में भाग लेना जरूरी होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता बंद हो भी सकता है। आज की वीडियो में आपको काम आने वाली जानकारी बताई जाएगी। अगर आप मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, अगर परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत तो पुरुष को 4,000 रुपए महीना, वही महिला को 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अगर आप भी बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं या फिर अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो आज हम आपको बेरोजगारी भत्ते को लेकर एक नया नियम लागू किया गया उसके बारे में बताने वाले हैं। राज्य के करीब 6 लाख युवा योजना से लाभान्वित है, यानी कि 6 लाख से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ते के रूप में महिला, दिव्यांगजन एवं ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वहीं पुरुष को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए RSLDC या फिर RSCAT सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए एक नया ऑप्शन जारी कर दिया गया। अर्थात जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो RSCAT सर्टिफिकेट या फिर RSLDC का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगर RSCAT कोर्स पास कर रखा है, तो उनको क्या करना होगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो किन कारणों की वजह से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, सबसे पहले आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर आपको इंटर्नशिप के लिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, तो किस तरह से आप अपना ज्वाइनिंग लेटर मंगवा सकते हैं, कहां पर आपको संपर्क करना होगा और किन किन डॉक्यूमेंटों को आपको जमा करवाना होगा। जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म भर रखा है, अगर उनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव्ड नहीं है, या फिर जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, या फिर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था लेकिन उसके बाद में बंद हो गया, 3-4 महीने से नहीं मिल रहा है, तो किन कारणों की वजह से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID यहाँ पर टाइप करना है, पासवर्ड लगाना है, कैप्चा कोड लगाना है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम, ये यहाँ पर एक ऐप के टाइप में मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म भर रखा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी और नया ऑप्शन यहाँ पर मिलता है RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट कंप्लीशन डिटेल्स, यानी कि हमें यहाँ पर RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। और यहाँ पर एक यस नो का ऑप्शन दिया गया है। आपने जो पूर्व में कोर्स का चयन किया था, क्या आपने उसी में प्रशिक्षण लिया है या फिर नहीं लिया है। अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने टेक्निकल कोर्स डिटेल भरते समय जो भी हमने कोर्स को सिलेक्ट किया था उस कोर्स में अगर हमने प्रशिक्षण लिया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में यहां पर साफ साफ दिया गया है कि केवल RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, RSCAT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, यानी कि यहां पर RSCAT का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, केवल और केवल RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट ही अपलोड होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि RSLDC क्या है, यानी कि ये किस टाइप का सर्टिफिकेट है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा एक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा कौशल प्रशिक्षण करवाया जाता है और उसमें हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे पास ITI कोई सर्टिफिकेट, हमने 2 साल की 3 साल की ITI कर रखी है, तो वो ITI सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास RSLDC का सर्टिफिकेट भी नहीं है और ITI सर्टिफिकेट भी नहीं है, हमारे पास अगर RSCAT सर्टिफिकेट है, तो क्या करना होगा। दोस्तों, अगर
आपके पास RACT सर्टिफिकेट है और आपने कहीं पर भी इंटर्नशिप नहीं दी गई है, यानी कि 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है, आपके पास RACT सर्टिफिकेट है, तो आप बेरोजगार कार्यालय में जाकर वहां पर अपना RACT सर्टिफिकेट जमा करवा कर ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं और अपने नजदीक जो भी स्कूल या फिर चिकित्सालय में अपनी इंटर्नशिप देकर यहां से आप अपनी ज्वाइनिंग डिटेल और अटेंडेंस डिटेल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो टेक्निकल कोर्स डिटेल में भरा था और यहाँ पर हमने प्रशिक्षण के लिए जो भी कोर्स यहाँ से सिलेक्ट किया था उसमें भी अगर हमने कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो हमें RACT सर्टिफिकेट जमा करवा देना है और ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। इस अभ्यर्थी की बेरोजगारी भत्ता पेमेंट स्टेटस की हम बात करें तो इनको नवंबर 2022 के बाद में पेमेंट नहीं दिया गया, यानी कि नवंबर 2022 का भी पेमेंट बाकी है, बाकी सभी पेमेंट दिए जा चुके। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं आपको कौन से महीने तक का बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है। इस वीडियो में हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि जिनके पास RACT सर्टिफिकेट भी नहीं है, RSLDC सर्टिफिकेट भी नहीं है या फिर ITI भी नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना होगा। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थी के बारे में जिनका फॉर्म अप्रूव नहीं है, यानी कि केवल वेरीफाइड है, तो उनको क्या करना होगा। तो हम अगर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर केवल वेरीफाइड दिखा रखा है, अप्रूव्ड में 0 है, वेरीफाइड 1 है, यानी कि फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव होने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा, अप्रूव होने के बाद में ही इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप प्रोफाइल में जाकर यहां पर देखेंगे तो इनको भी RSLDC सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ITI सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जिनका फॉर्म वेरीफाइड है उनको केवल और केवल टेक्निकल कोर्स की डिटेल भरी गई है, बाकी डिटेल यहां पर नहीं मांगी गई है। अगर आप ज्वाइनिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक आपको एरर मिलेगा, रेड अक्षर में यहां पर आपको एक एरर मिलता है कि अनअप्रूव्ड यूजर कैन नॉट अपलोड ज्वाइनिंग डिटेल, यानी कि जिनका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है उनको किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग डिटेल अपलोड नहीं करनी है और ना ही यहां पर अटेंडेंस डिटेल अपलोड होगी। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म अप्रूव नहीं है, केवल वेरीफाइड है, वो या तो RACT सर्टिफिकेट कोर्स कर लें या फिर RSLDC या फिर ITI कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, ताकि जब भी फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद में RSLDC और ITI सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो यहां पर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकेंगे। तो बेरोजगारी भत्ते को लेकर एक नया नियम लागू किया गया, एक नया ऑप्शन आ गया RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो जिनके पास RSLDC या फिर ITI का सर्टिफिकेट है वो अपना अपलोड कर सकते, और जिन अभ्यर्थियों के पास RSLDC या फिर ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, RACT सर्टिफिकेट है, तो वो बेरोजगार कार्यालय में जाकर अपना RACT सर्टिफिकेट जमा करवाकर ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं और अपने नजदीक स्कूल अस्पताल में अपना इंटर्नशिप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनके पास RACT सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, काफी महीनों का बेरोजगार भत्ता मिल भी चुका है, जिनके पास RACT या फिर ITI या फिर RSLDC का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ITI या फिर RSLDC में स्किल ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेना होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते को लेकर यहाँ पर एक RSLDC या फिर ITI सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया, उसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही जिनका फॉर्म अप्रूव नहीं है, वेरीफाइड है, उनके बारे में भी बताया। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।